सो बेसिकली आज हम लोग लेफ़्ट फैक्टरिंग पढ़ेंगे। लेफ़्ट फैक्टरिंग का मतलब होता है नॉन डिटर्मिनिस्टिक ग्रामर को हम जब डिटर्मिनिस्टिक ग्रामर में कन्वर्ट कर देते हैं उसको हम लेफ़्ट फैक्टरिंग कहते हैं। ठीक। सो एक हमने एग्जांपल लिया, ए टेंस टू अल्फ़ा बीटा 1, अल्फ़ा बीटा 2, अल्फ़ा बीटा 3, अल्फ़ा बीटा 4। अगर हमको अल्फ़ा बीटा 4 एक स्ट्रिंग डिराइव करनी है, सपोज हम करते हैं अल्फ़ा बीटा 4 को हमको ड्राइव करनी है, तो क्या करेंगे हम ए अल्फ़ा और बीटा 1। अब क्या होगा, बीटा 1 चेक करेगा बीटा 4 है नहीं है तो बैक ट्रैकिंग होगी। ठीक है, फिर क्या होगा, B2 आएगा, फिर बैक ट्रैकिंग होगी, B3 आएगा, फिर बैक ट्रैकिंग होगी। तो अब ये क्या हो रहा है, ये चारों हमारी नॉन डिटर्मिनिस्टिक हो गई। अब नॉन डिटर्मिनिस्टिक में क्या है, अब देखो देखना पड़ेगा कि हमारे जो पहले जो आ रहा है, पहला प्रीफिक्स आ रहा है जो हमारा पहला है, हम इन चारों में देखेंगे कि कॉमन क्या क्या आ रहा है। कॉमन प्रीफिक्स हमारा देखो सब में सेम आ रहा है। तो अब ये एक हो गई, दूसरी हो गई, तीसरी हो गई, चौथी हो गई। तो क्या है, ये नॉन डिटर्मिनिस्टिक है। नॉन डिटर्मिनिस्टिक में क्या होगा, इसमें सेम वेरिएबल होना चाहिए। ये है ए, तो ये हमारा सेम वेरिएबल है, सबका सेम वेरिएबल है। सपोज़ अगर ए टेंस टू अल्फ़ा बीटा 1, बी टेंस टू अल्फ़ा बीटा 2 ये होता, ये लिखा होता, तो क्या होता, ये हमारी नॉन डिटर्मिनिस्टिक ग्रामर नहीं होती, क्योंकि हमारा जो वेरिएबल है वो दोनों अलग अलग है। तो इसमें क्या है, वेरिएबल हमारी सेम है, अल्फ़ा बीटा 1 अल्फ़ा बीटा 2। ठीक, और इसमें हमारा कॉमन प्रीफिक्स है, इस वजह से ये नॉन डिटर्मिनिस्टिक ग्रामर है। अब अगर हमको इसको डिटर्मिनिस्टिक ग्रामर में कन्वर्ट करना है तो क्या करना पड़ेगा, अल्फ़ा ए टेंस टू ए अल्फ़ा। ठीक, ए टेंस टू ए अल्फ़ा और अल्फ़ा डैश इक्वल्स टू बीटा 1 बीटा 2 बीटा 3 बीटा 4। चलो एक एग्जांपल लेते हैं। ये एग्जांपल लिया है, एस टेंस टू आई टी एस ई एस ए, ई टेंस टू बी। एक वेरिएबल ये रहा, दूसरा वेरिएबल ये रहा। जैसे कि अभी हमने पीछे देखा था, ए टेंस टू अल्फ़ा ए डैश एंड ए डैश टेंस टू B1 B2 B3 एंड B4। ये हुआ था। सेम चीज़ यहाँ पे करेंगे। ये हमारा क्या हो गया, अल्फ़ा, कॉमन वेरिएबल है, ये अल्फ़ा हो गया, ये हमारा हो गया अल्फ़ा। और ये हम यहाँ पे क्या लेंगे, ए डैश। अब ए डैश इसको हम फिर बाद में दोबारा लिख लेंगे, जैसे कि अब देखते हैं, एस टेंस टू अल्फ़ा, अल्फ़ा क्या है हमारा, IETS, फिर एस डैश टेंस टू, अब देखेंगे यहाँ पे हमारा कुछ नहीं है। ठीक है, यहाँ पे हमारा कुछ नहीं है तो हम यहाँ पे नल लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमारा कुछ नहीं है। अब फिर क्या लिखेंगे, ES, बिकॉज आगे हम जब बढ़ेंगे दूसरी स्ट्रिंग के लिए तो यहाँ पे ES है। ठीक, यहाँ पे कुछ नहीं है, नल है, तो इसलिए हमने यहाँ पे नल लिखा, क्योंकि अब खुद देखो IETS हम नल लिखेंगे, नल का मतलब वैसे भी कुछ नहीं होता है, तो एक स्ट्रिंग ये बन गई। दोबारा से दूसरी स्ट्रिंग क्या है, IETS ES लिखेंगे तो ES बन गई। ठीक है, और E टेंस टू B, और ये जो हमारा A था ये S में हम लिख देंगे स्लैश करके। ओके, एक और क्वेश्चन देखते हैं। ये हमारा ASS BS ASA AB ABB और B S टेंस टू। ठीक है, अब हम चेक करेंगे कि क्या इसमें कोई कॉमन प्रीफिक्स तो नहीं है A ये नहीं है। ठीक है, तब क्या करेंगे, हम ग्रामर जनरेट करेंगे, S टेंस टू A। ठीक है, और सब क्या हो जाएगा हमारा, S डैश। अब S डैश क्या लिखिए, जो भी हमारा कॉमन प्रीफिक्स के बाद आया है वो सब हम S डैश में लिख देंगे। क्या क्या आया है, SS BS SA SB और BB। ठीक है, और ये हमारा नॉन डिटर्मिनिस्टिक नहीं था, तो हम इसको सीधे यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, बेसिकली ये हमारे ये
ये और ये तीनों हमारे नॉन डिटर्मिनिस्टिक हैं और ये हमारा डिटर्मिनिस्टिक है। डिटर्मिनिस्टिक ग्रामर है, ये हमारा नॉन डिटर्मिनिस्टिक क्योंकि इसमें कॉमन प्रीफिक्स है। ठीक है, और अब फिर से हम चेक करेंगे, हम फिर से दोबारा चेक करेंगे क्या अब इस लाइन में क्या कोई कॉमन प्रीफिक्स तो नहीं आ रहा है। आ रहा है 1 2। तो अब इसके लिए हम एक और ग्रामर बनाएंगे, s टेंस टू s डबल डैश। ठीक है, s डबल डैश। अब s डबल डैश टेंस टू s डबल डैश टेंस टू क्या गया, s b s a s b। ठीक है, तो ये हमारा b कहाँ जाएगा, यहाँ। तो हमारी ग्रामर क्या बन गई, हमारी ग्रामर बनी s a s डैश b s डैश s s डबल डैश b b और s डबल डैश s b s a s b। ये हमारी नई ग्रामर बन गई।